प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं AB। ये आपने अपने क्लास में अपने टीचरों से भी पढ़ा होगा। मैं अब आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कराऊंगा ताकि आप इतने क्वेश्चन करके जाएं तो आपका एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए निकल जाए। इसके लिए पहले ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कहता है A बराबर है 10, D बराबर है 10। A भी 10 है, D भी 10 है। तो कहता है इसके प्रथम 4 पद लिखिए। तो A D दिया हुआ है, तो पहला पद हम करेंगे। पहला पद इसको कई जगह A1 भी लिख लेते हैं, कई बार T1 भी लिख लेते हैं। आप A1 लिख लिए तो A ही होता है, तो 10 आ गया। दूसरा पद, दूसरी टर्म A2, A में D को जमा कर देना, तो 10 जमा 10 20 आ गए। तीसरा A3, तो A प्लस 2D, 10 2 गुणा 10, 10 जमा 20 30। इसी तरह हमारे पास कितने करने निकालने के लिए कह रहा है 4, तो चौथा A4, A प्लस 3D, 10 जमा 3 ब्रैकेट में 10, तो 10 जमा 30, तो 40। इस प्रकार हमारे चारों पद इसमें निकल गए हैं। प्रश्नावली 5.1 का दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, पहला पद के लिए A, दूसरे के लिए A जमा D, तीसरे के लिए A जमा 2D, चौथे के लिए A जमा 3D। वैसे इसके लिए हमारे पास जनरल टर्म होती है जिसको हमने याद रखना है। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 की D। अब देखो, कोई भी पद निकालना हो, जैसे 6 पद निकालना, तो जहाँ 6 आ गया, A जमा N की जगह 6 माइनस 1 D, तो A जमा 5 D आ गया। ऐसे 10वां निकालना है तो 10 लिख देंगे, A जमा 10 माइनस 1 की D, तो A जमा 9 D। इस प्रकार हमने किसी भी तरह का कोई भी टर्म जब पद निकालना है तो हम ऐसे सीधा करके निकाल सकते हैं। A को हम क्या कहते हैं? A हमारे पास फर्स्ट टर्म, या A को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद। D को हम क्या कहते हैं? सर्वंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ए याद रखना है कि A क्या है, D क्या है, और इसको निकालने का तरीका हमारे पास क्या है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़ी आसानी से कर लोगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एन टर्म कैसे निकाली जाती है। तो एन टर्म से आप कोई भी चौथा, पांचवा, 10वां कोई भी पद निकालने के लिए कहे, जब कोई भी टर्म निकालने के लिए कहे, तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और इससे उल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है 3 1 माइनस 1 माइनस 3। ये हमारे पास दिया हुआ है। इसमें कहता है पहली टर्म और D निकालो। तो पहली टर्म तो J ही होती है, तो प्रथम पद A बराबर है 3। दूसरा कह रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालो और बताओ कि AP में है या नहीं। तो प्रथम पद, दूसरा
जा डी, डी सीधा ही है, इसको A1 मान लो, इसको A2, A3, A4, तो डी A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3 माइनस 2। ऐसे ही दूसरी में A3 माइनस A2, तो तीसरी में से पहली को क्या कर दिया माइनस, तो कितना आ गया माइनस। तो ऐसे ही A4 में से A3 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया -3 माइनस माइनस प्लस 1 -2। अब इन दोनों में A निकल गया 3, D कितना आ गया -2। तो अब बताना है AP में है या नहीं। तो देखो इनका जो अंतर है वो एक जैसा, -2 -2 -2, इस करके ये क्या है AP है। जब अलग अलग होता तो लिख देना था AP नहीं है। बस इतना है कि हमारे पास AP है या नहीं है, तो हमने इस तरह इसको निकाल लिया। कॉमन अंतर निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस करने के लिए दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर देते हैं। इस प्रकार हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ जाता है। तो इस तरह का हमारे पास कई बार एग्जाम में क्या होता है कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जिसे हमें करना भी चाहिए और हमें आना भी चाहिए, ताकि हमारे 1-2 नंबर पक्के हो जाएं। तो नेक्स्ट हमारे पास है अगली एक्सरसाइज 5.2। इसमें से हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जो हमें करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा MCQ की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम करके देखते हैं। 1 नंबर का आ जाता है। AP दी हुई है 10, 7, 4 का 30वां पद है। हमने अब इसका 30वां पद बताना। पहले लिखो A 10, D 7 माइनस 10, तो कितना आ गया -3। D आपको निकालना आना चाहिए। जब D निकल गया तो हमारे पास मैंने बताया था n टर्म AN, A प्लस n माइनस 1 की D, तो A 10, n कितना है 30वां कह रहा है, तो जहाँ 30 लिख देंगे 10 आ गया। 30 माइनस 1 D 10 जमा 29 D 10 जमा 29, D की जगह कितना आ गया -3। अब 29 को क्या करना है हमने, मैं उसे मल्टीप्लाई कर देनी है 29 से, तो कितना आ जाएगा -87। दोनों को घटा दिया तो कितना आ गया -77। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन दी हुई थी A बराबर है 97, B बराबर है 77, C बराबर है -77 और D बराबर है -87। तो इसका आंसर आ गया -27। एग्जाम में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे हमें पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे। ये 2 क्वेश्चन है, एक तो मैंने करवा दिया, दूसरा खुद ऐसे करके देख सकते हो और एग्जाम के लिए इनके आंसरों को भी याद रख सकते हो। -77 आएगा तो दूसरे का आंसर भी देख लेना है कितना आएगा, उसमें 22 आएगा। ये आपने करके इसको मेरे को व्हाट्सएप कर देना है। -3 -1/2 2 का 11वां पद है। नहीं निकलेगा तो मेरे को बता देना, मैं इसको आपको करवा दूंगा। इसमें ऑप्शन है 28, B इज इक्वल टू है 22, C इज इक्वल टू है -38, D बराबर है -48 1/2। इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आपने खुद करके इसको एक बार देख लेना है। इसके साथ क्या है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी पता चल जाएगा कैसे करते हैं। जहाँ आपको नहीं करना आएगा तो भी आपको पता चल जाएगा, फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, AP 3, 8, 13,
18 का कौन सा पद 78 है। अब इसमें बताना है कि अब n कितना होगा, कौन सा पद 78 है, तो हमने इसमें क्या निकालना है, अब n को निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम वही है, a 3 d 8 - 3 कितना आ गया 5, तो a और d हमारा निकल गया। फिर हमने वही फार्मूला लगाना है ए एन का, ए एन बराबर है a प्लस n - 1 की d। तो अब ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना हमारे पास 78, मतलब 78 क्या है ए एन, तो ए एन 78 हो गया, ए हमारे पास 3 हो गया प्लस n - 1 की d, d कितना हमारे पास 5, तो 78 3 उधर जाके का किस चीज़ का हो गया, माइनस का हो गया, n - 1 की 5, तो 78 में से 3 निकल गए तो 75, n - 1 की 5, फिर n - 1 इधर रह गया, 5 क्या हुआ उसके नीचे चला गया, 5 एकम 5, 5 5 25, तो n आपके पास आ गया n - 1 बराबर है 15, तो n बराबर है 15 जमा 1 बराबर है 16, तो 78 कौन सा पद है, 16वां पद है। इस प्रकार हमने बताना था कि इसमें कौन सा पद है। देखो ए दिया है, डी निकालना बता दिया, दोनों को माइनस कर दो, दूसरी में से पहली को, ए एन दिया हुआ 78, जनरल फार्मूला लगा दिया ए एन ए प्लस n - 1 की डी, उसमें वैल्यू भर के इसको हमने काट लिया, फिर हमारा आंसर निकल गया। ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेना है, कोई दिक्कत आए तो आप रिप्लाई कर देना, उसको हल कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन ही करवाऊंगा जो आपको पेपरों में भी देखने में को मिल जाएंगे, जो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में क्या कहता एपी का 31वां पद याद कीजिए। अब कहता 31वां पद निकालना हमने। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां ए 11 बराबर है 38, हमारे पास दिया है कि 11वां पद 38 है, तो दूसरा कौन सा दिया हुआ है 16वां पद ए 16वां पद हमारे पास कितना दिया हुआ है 73, तो हमने 31वां पद निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला है, ए 11 है तो इसको हल करो, ए प्लस 10 डी 38, इसको ए प्लस 15 डी बराबर है 73। अब क्या करना हमने, अब हमारे पास दो मेथड है, एक तो हमने जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें किया हुआ है, चाहे विलोपन विधि कर लो, चाहे दूसरी विधि कर लो, प्रतिस्थापन विधि कर लो, तो उससे आपका ए और डी निकल जाएगा। तो हम इसमें करेंगे, पहले लिखेंगे ए प्लस 15 डी बराबर है 73, दूसरी ए प्लस 10 डी बराबर है 38। तो अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ए तो कट गया, 15 में से 10 गए 5 डी, अब 73 में से 38 भी निकाल लो तो 35 आ जाएगा, तो डी बराबर है 35/5, तो 5 × 7 = 35, डी बराबर है 7। अब डी बराबर 7 को समीकरण चाहे इसमें भर लो चाहे इसमें भर लो, तो आपका ए निकल जाएगा। तो ए प्लस 10 डी की जगह 7 बराबर है
38, ए प्लस 70 38, ए कितना है 38 माइनस 70, तो 38 में से माइनस 70 कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया -32। जब आपके पास ए भी है और डी भी है तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा हुआ उसको निकाल सकते हो। 31वां पद ए 31, ए जमा 30 डी, ए देखो अपना -32 जमा 30, डी देखो 7, तो कितना आ गया -32 जमा 210, -32 में से 210 ऐड कर दिए तो कितना आ गया 178 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हल हो गया। दोबारा देखो, इसमें हमारे पास ये 2 दिए हुए, 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो दोनों को खोल लिया कि ए प्लस 10D, ए प्लस 15D, फिर प्रस्तापन और विलोपन विधि से हमने ए और डी निकाल के 31वें पद में भर दिया। और ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा 3 नंबर का। जब किसी को मैथ से डर लगता है तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें, तो आप मैथ में डेफिनेटली पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स लेके। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एपी में 50 पद है। अब एपी में कितने हैं 50 पद है। अब 50 पद है जिसका तीसरा पद, अब सीधा ही तीसरा दिया है, लिख लो ए की 3, तीसरा पद कितना हमारे पास 12, ये हमारे पास 12 है तीसरा पद। और अंतिम पद हमारे पास दिया हुआ है 106, तो अंतिम पद कितने हैं, उसमें कुल पद कितने हैं 50, तो ए 50 बराबर कितने हो गए हमारे पास 106। तो कहता 29वां पद याद करें, 29 में को याद करना है। सेम वही प्रोसेस जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, इसको लिख लो ए प्लस 2D बराबर है 12, ये कितना आ गया ए प्लस 49D बराबर है 106। अब बड़ी रकम को ऊपर लिख लो, ए प्लस 49 की डी बराबर है 106, छोटी को नीचे लिख लो ए प्लस 2D बराबर है 12, माइनस माइनस माइनस, ये हमारे पास कट गए, तो 29 में से 2 चले गए 47D, तो 106 में से 12 को निकाल दिया 94, तो डी बराबर है 94/47, दोनों को बटा कर दो, दूसरे के टेबल में कट गए, तो डी बराबर 2 आ गया। मैंने बताया था कि ए निकाल लो, ए इसमें भर लो 1 में, तो ए जमा 2D की जगह 2 बराबर है 12, तो ए जमा 4 बराबर है 12, तो ए बराबर है 12 माइनस 4 बराबर है 8। ए और डी निकल गया। अब 29वां पद हमें पता है ए प्लस 28D, 1 नंबर कम, तो बस वैल्यू भरो 8 प्लस 28 2, तो 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया 56, तो हमारे पास कितना आ गया 64 आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये भी हमारा क्वेश्चन हल हो गया, जो हमारे पास बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है। जिसको भी मैथ से डर लगता है वो राजेंद्र एजुकेशन लर्निंग को ज्वाइन कर लें, इसमें आपकी सफलता का राज छिपा हुआ है। आपकी सफलता हमारा वादा है। 10 नंबर एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से
7 अधिक है। ए बी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका कहता है सर्वंतर याद कीजिए, मतलब कॉमन डिफरेंस आपने निकालना है कि कितना होगा। बस यही काम है इस क्वेश्चन में। तो देखो पहले तो जो हमारे पास सब कुछ दिया है उसको लिखा जाएगा। पहले 17वां पद, ए की 17 10वें पद से कितना अधिक है 7, तो ए की 17 माइनस ए की 10 बराबर है 7। इसको हम कहेंगे दिया है, मतलब ए पी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो बस अब वैल्यू भरो, सोल्व कर लो। अब क्या बन गया हमारे पास, दोनों को ए जमा 16d माइनस ए जमा 9d बराबर है 7। तो ए जमा 16d माइनस ए माइनस 9d बराबर है 7, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो साइन हमने बदल दिया। तो ए से तो ए कट गया, 16d माइनस 9d बराबर है 7। अब 16 में से 9 चल गए तो हमारे पास कितने बच गए 7d बराबर है 7। तो d बराबर है 7 बटा 7, 7 से कट गया तो d बराबर 1 आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन में दिया है उसको दिया हुआ लिख लो, बाकी उसके अपने फार्मूले लगाओ और उसको काट लो। इस प्रकार आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन बड़ी इजी ढंग से हो जाएगा। मैथ में सफलता के लिए अर्जिंदर एजुकेशन लर्निंग से जुड़े रहें। जब आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी समझ आ रही है, आप एग्जाम में पास हो जाओगे, तो अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताते रहें। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब कहता 3 अंकों की 7 से, देखो 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू हो जाती है 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा 107। तो 7 आ गया, इनमें सब में 7 7 प्लस करते जाएंगे तो 105, 112, 119। तो लास्ट वाली कितनी संख्या होगी 1000 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 994। बाकी देख लेना है कौन सी रकम डिवाइड होती है, तो सीधे ये 7 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये संख्या आ जाएंगी। अब इसमें ए कितना हो गया 105, डी आपको पता है अंतर तो 7 का ही है, तो 112 माइनस 5 7 आ गया। अब कहता हमें यह बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो उसकी संख्याएं बतानी है। तो ए एन बराबर है लास्ट टर्म कितनी है 994। इसको हम ए एन भी कहते हैं, लास्ट टर्म है ना। तो बस फार्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर है 994। ए हमारे पास है 105, एन माइनस 1 ऐसे ही आ गया, डी आपने निकाला हुआ है 7 बराबर है 994 आ गया। तो बस फिर आगे क्या काम है, बाकी तो वही है। एन माइनस 1 की 7, 994 माइनस 105। तो 994 से 105 माइनस कर दो 889। तो n माइनस 1 889 अपॉन कितना आ जाएगा 7। तो इसको काट देंगे तो 127 आ जाएगा। n बराबर है 127 प्लस 1, तो n बराबर है 128। तो हमारे पास 105 से लेके 94 तक 128 टर्म होगी। तो 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाजित होगी।
3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। तो बस इतना आसान सा क्वेश्चन है। 7 से डिवाइड करने वाली संख्या निकाल के देख लो, चाहे इसको याद कर लो, बाकी ए और डी निकालो, जनरल फार्मूले में इसको पुट कर दो तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। और जो एग्ज़ाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो एपी में से जो जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं बच्चों, इनको आप कर लेंगे तो आप मैथ में तो डेफिनेटली पास हो जाएंगे। 10 और क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, हमने ये बताना है। तो बस गुणज मतलब 4 का टेबल ले लो, 10 के बाद कितने आएंगे, 12, 16, 20, 24, 228, क्योंकि 250 के बीच, 10 से बड़ा और 250 के बीच वाले लेने हैं। सेम क्वेश्चन ए 12, डी 4। तो बस बाकी वही है जो क्वेश्चन हमने पीछे किया करने का तरीका। ए एन बराबर है, लास्ट टर्म कितनी है, 228, इसको ए एन भी कहते हैं। तो ए प्लस n माइनस 1 डी 228, तो ए कितना हमारे पास 12, n माइनस 1 डी 248, 228 माइनस 12, 248 में से 4 को 12 को माइनस किया तो 236 आ गए। तो n माइनस 1 236 बटा 4, 236 बटा 4 काट दिया तो 59 आ गए। तो n माइनस 1 59, n कितना आ गया 60। 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। पहले बच्चों ये हमारे पास एपी के क्वेश्चन थे जो हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। आप इतने क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक कर लेंगे तो आपको मैथ आसान लगेगा और मैथ में अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे और पास भी हो जाएंगे। जब आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।